संतान के बिना वो घर भी क्या होता है, काटने के लिए दौड़ रहा है। अरे महाराज, संतान के बिना तो घर ही छोड़ो, चलो वो तो मेरे कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म के, मगर मेरे घर में मांझ है। एक फल का वृक्ष लगाया महाराज, उस फल के वृक्ष पे आज तक कोई फल ही नहीं निकला। बताइए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। तो सोचते हैं मन ही मन में, तो सोच रहे हैं महाराज, हम तो सोच करके आए थे कि ये बेचारा रो रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और यहां तो कुछ और ही चाहिए। ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। अब जैसे ही बहन आई तो बड़ा हर्ष हुआ, अरे बहन तू कहां से आई, अरे मेरी समस्या का समाधान कर दे। बोले अब कौन सी समस्या? बोले देख तेरे जीजाजी ये लेकर के आए ये फल, अब पता नहीं कहां से लेकर के आए हैं। बोले जंगल में गए थे, पता नहीं कोई संत दे करके चला गया, बोले इसको खा लेना और इससे क्या हो जाएगा, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। अरे महाराज अब क्या करूं? तो जाती है, बोलती है महाराज, कौन? धुंधली की बहन। बहन तू चिंता मत कर, अरे तेरे घर में तूने कभी फल से किसी के पूत होते हुए देखे हैं? ले तू एक काम कर, अगर पूत हो भी जाए तो सबसे पहले तेरे घर में तो इतनी बड़ी बांझ गैया रखी हुई है, इस गैया को ही क्या करवा दे, ये फल खिला दे। और रही बात तेरी, तो मैं अभी गर्भवती हूं, और जैसे ही मेरा क्या 9वां महीना लग जाएगा तो मैं तेरे यहाँ करके रहने लग जाऊंगी, और जो मेरे गर्भ में बालक है उसको मैं तुझे दे दूंगी, और तू मुझे उसके बदले क्या दे देना, कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। तो धुंधली महारानी बोली, अरे बहन तू तो बहुत अच्छी आई यहाँ पर, सबसे लास्ट तूने तो बहुत अच्छी सलाह दी मुझे। हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ। उसने तुरंत क्या किया, उस गैया को वो फल खिला दिया, और फल खिलाने के बाद महाराज अब दिन प्रतिदिन क्या करने लगी, पंडित जी तो बेचारे भोले भाले सीधे साधे, उनको पता नहीं है कि हाँ हाँ मेरे गर्भ में बालक है, अब इतने महीने का हो गया, अब ये हो गया। जैसे जैसे गर्भवती स्त्री करती है, सारे नाटक करने लगी उनके सामने पर। और महाराज एक दिन रात्रि के समय पर उसकी बहन के घर बालक हुआ, वो तुरंत उसको क्या लेकर के आ गई, अपनी बहन की यहाँ, धुंधली की यहाँ लेकर के आ गई। का डालता अब पंडित जी फिर से क्या सोच रहे हैं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। बोले महाराज इतना दुख, इतना कष्ट, आज फिर क्या सोच रहे हैं कि उस दिन भी मैं मरने ही जा रहा था, तब मेरे घर में क्या नहीं था, पुत्र नहीं था, और आज भी मैं क्या मरने ही जा रहा हूँ। आज मेरे घर में क्या है, पुत्र है, तो इससे अच्छा तो मैं उसी समय मर जाता।
घर में औलाद हो ना, पुत्र हो चाहे कोई भी हो, और घर में खाली बैठी हुई है तो सबसे पहले महाराज वो काटने के लिए वही पुत्र दौड़ता है कि अरे इतना बड़ा हो गया। हमेशा क्या सुनने के लिए मिलती है, इसकी बुराई ही सुनने के लिए मिलती है। घर में बैठा हुआ है, ना कोई नौकरी है ना चाकरी है, जो भी आता है सुनाता ही रहता है महाराज कि हाँ ये कहीं नौकरी चाकरी भी करता है कि नहीं करता है। सुनाते हैं ना, पता नीचे आज पंडित जी के भी स्वी गम पड़ गई महाराज पहली भी मनोते छो जाऊं तबार तक तो क्या गौर मुकन कोई संतान नीचे, और जब संतान वेद कनवे कि आज मैं वही संताना चक्करों में मैं मनोते छो जाऊं। महाराज इतनी में देखा किसने गोकर्ण जी ने पिताजी की ये हालत देखी तो क्या करते हैं, क्या बताते हैं पिताजी को, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। बोले महाराज न इंद्र को सुख है, हमेशा किसको, जो नीचे वाला रहता है ना वो सोचता है कि ऊपर कितना अच्छा है, ये ढोलक वाले ये जो बजा रहे हैं महाराज वो हमेशा यही सोचते हैं कितने अच्छी बढ़िया जगह है इनकी,